भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। आइए हम सब लोग पुनः अपने प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देवताओं ने अग्नि देवता से प्रार्थना किया कि हे अग्नि देवता, कृपा करके आप इस भगवान के तेज को संभालिए। और अग्नि देवता ने तुरंत एक कबूतर का कपोत का रूप धारण किया और भगवान के उस तेज को अपने अंदर ले लिया। जैसा हम लोग शुरुआत में ही आज की कथा में चर्चा हुई, कल का वो जो दृश्य है, उस कबूतर का आना और बैठ करके पूरी कथा श्रवण करना। भगवान शिव जी की जहां कथा होती है वहां कबूतर की प्रसंग आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। आज अमर कथा सुनेंगे तो वहां भी कबूतर का ही आएगा। जैसे भागवत की कथा होती है तो वहां पर सुखदेव तोते की चर्चा अवश्य हुआ करती है। कल मैं सोच ही रहा था, उस प्रसंग को मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा देखिए भगवान की अद्भुत कृपा, पता नहीं किस रूप में वो कपोत आकर के हमारी इस कथा में आया है। वो साक्षात भगवान शिव जी हैं। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अग्नि देवता ने कपोत का रूप धारण करके उस तेज को अंगीकार किया, लेकिन उस तेज को संभालने की शक्ति किसी में है नहीं। इसलिए देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि आप ही इसका कोई उपाय बता सकते हैं। भगवान शिव जी ने कहा कि इसको हिमालय पर्वत पर आप लोग छोड़ दीजिए। अग्नि देवता ने उस भगवान के तेज को हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में छोड़ दिया। हिमालय भी उस तेज को संभाल नहीं सके, उस तेज को गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया और गंगा जी भी उस तेज को नहीं संभाल सकी। तो उन्होंने जो गंगा जी के जो नदी के किनारे घास होती है सरकंडे की, सरकंडे का जो वन होता है उसी में उसको धकेल दिया और उस सरकंडे में ही सुंदर बालक का प्रादुर्भाव हो गया। बालक इतना सुंदर है, इतना मनोरम है कि जो भी उसे देखता है एक तक उसकी निगाह बालक पर ही टिकी रह जाती है। और ये जो बालक उत्पन्न हुआ वो मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी के दिन शिव जी का पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आकाश में अनेक प्रकार से बादल बाजने लगे। देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की बारिश करते हैं। उसी समय वहां पर विश्वामित्र मुनि जी का आगमन होता है। विश्वामित्र जी बालक को देख करके मोहित हो जाते हैं। पूछते हैं, बालक से पूछते हैं, भाई आप कौन है, इतना सुंदर स्वरूप